एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सब्रोगेशन जो दिया गया सेक्शन 92 में ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना है कि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए समझते हैं इसका बैकग्राउंड जो दिया गया है मॉर्गेज के अंदर। सेक्शन 58 वो क्या बात करता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो या ट्रांसफर ऑफ फुल ओनरशिप हो, दोनों को कवर किया गया है अंडर टीपीए। फुल ओनरशिप का मतलब क्या हो गया? सेल में और एक्सचेंज में ओनरशिप जाती है, मालिकाना हक जाता है, लेकिन कुछ इंटरेस्ट जाता है केवल इन लीज या मॉर्गेज। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल का मतलब अचल संपत्ति, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग अ पेमेंट। यानी कि मैंने किसी से लोन ले लिया है और लोन के बदले दे दी है अपनी प्रॉपर्टी उसको एज मॉर्गेज या फिर गिरवी। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को देता है गिरवी या देता है मॉर्गेज, वो हो जाता है मॉर्गेजर, क्योंकि वो लेता है लोन। और जो व्यक्ति लोन देता है और प्रॉपर्टी को रखता है अपने पास एज मॉर्गेज, वो हो जाता है मॉर्गेजी। अब देखते हैं क्या क्या अधिकार होते हैं मॉर्गेजर के। जो व्यक्ति लोन लेता है और प्रॉपर्टी को मॉर्गेज देता है, उसके पास ये अधिकार होता है कि ऑन द डेट ऑफ ड्यू ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट बकाया हो गई है, ड्यू हो गई है, उस दिन वो पैसा वापस कर दे। और पैसा वापस करने के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागज, उसका कब्जा, सब कुछ वापस ले ले फ्रॉम मॉर्गेजी। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ रिडेम्पशन, जो दिया गया है सेक्शन 60 के अंदर। इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज रिटन इन द बुक ऑफ टीपीए, इसलिए यह है स्टैट्यूटरी राइट। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। इसका मतलब यह अधिकार राइट ऑफ रिडेम्पशन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। यह केवल तभी खत्म हो सकता है जब एक ड्यू डेट के बाद, एक रीजनेबल टाइम के बाद वो पैसे वापस ना कर पाए, तब अधिकार जनरेट हो जाएगा ऑफ द मॉर्गेजी ऑफ फोरक्लोजर एंड सेल, जो दिया गया है अंडर सेक्शन 67। अब देखते हैं क्या लिखा है सेक्शन 91 के अंदर। सेक्शन 91 बात करता है पर्सन्स हु मे सू फॉर रिडेम्पशन। अब रिडेम्पशन का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार था मॉर्गेजर के पास अंडर सेक्शन 60 कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो मॉर्गेज डेट है वो वापस दे दे और फिर प्रॉपर्टी का सारा अधिकार वापस ले ले। लेकिन उसके अलावा ये अधिकार किसके पास होगा? यह अधिकार उसके पास होगा जिसका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसी प्रॉपर्टी का कोई को ओनर है, कोई आधा प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है, तो वो व्यक्ति है उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट। वो व्यक्ति प्रॉपर्टी का सारा पैसा दे के वो सारे के सारे कागज, वो पोजीशन वापस ले सकता है अंडर राइट ऑफ रिडेम्पशन। साथ साथ एक व्यक्ति जिसके ऊपर चार्ज लगा उस प्रॉपर्टी का, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी बात करता है इंडिजेंट पर्सन की, कि अगर एक व्यक्ति के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कोर्ट फीस नहीं भर सकता है और फिर वो केस जीत जाता है, तो फिर अगर वो कुछ प्रॉपर्टी पाता है उस केस को जीतने के बाद, तो उसकी प्रॉपर्टी पे चार्ज बना रहेगा, एक भार बना रहेगा उस कोर्ट फीस को वापस करने का। तो यहां पे अगर कोर्ट चाहे तो उसके रिडेम्पशन कर सकती है, या फिर कोई और व्यक्ति जिसके ऊपर प्रॉपर्टी का चार्ज लगा हो वो रिडेम्पशन कर सकता है। इसको कहते हैं चार्ज। अगला है एनी श्योरिटी। अब श्योरिटी की बात आती है अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पे अगर मैं पैसे दे नहीं पाया, अगर मॉर्गेजर पैसे नहीं दे पाया, तो एक श्योरिटी होगा जो सीधा पैसा दे देगा मॉर्गेजी को और प्रॉपर्टी को कर सकता है रिडीम। फिर है क्रेडिटर ऑफ द मॉर्गेजर। तो मैं मॉर्गेजर था, पैसे वापस करने थे मुझे, रिडेम्पशन का अधिकार है मेरे पास, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को लोन दे रखा था, वो व्यक्ति मुझे लोन ना देके पैसे वापस कर देगा सीधा मॉर्गेजी को और प्रॉपर्टी को कर सकता है रिडीम। अब बात करते हैं क्या है 92 सब्रोगेशन। ये क्या बोलता है? एनी ऑफ द पर्सन्स रेफर्ड इन 91, यानी कि 91 के सारे व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को कर सकते हैं रिडीम, कर सकते हैं मुकदमा फॉर रिडेम्पशन, अदर देन द मॉर्गेजर, जो बताया गया सेक्शन 60 के अंदर, या फिर कोई को मॉर्गेजर। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी। ऑन रिडीमिंग द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द मॉर्गेज शैल हैव एज रिगार्ड्स रिडम्पशन, फोरक्लोजर या सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 91 वाले सारे व्यक्तियों ने या किसी भी एक व्यक्ति ने पैसे वापस कर दिए ऑफ द मॉर्गेजर, मॉर्गेज डेट पे कर दिया टू द मॉर्गेजी ऑफ द मॉर्गेजर, तो फिर वो खड़े हो जाएंगे इन द शूज ऑफ मॉर्गेजी। क्या मतलब हुआ इसका? कि ए ने पैसे लिए हुए थे बी से और बी हो गया मॉर्गेजी, ए हो गया मॉर्गेजर। अब ए पैसे वापस नहीं कर पाया बी के, वापस कौन कर रहा है? 91 वाला व्यक्ति सी। तो जब सी वापस कर देगा पैसे ऑफ बी हु इज अ मॉर्गेजी, तो सी खड़ा हो जाएगा इन द शूज ऑफ बी अगेंस्ट ए, क्योंकि अब उसने पैसे वापस कर दिए हैं ए के, अब ए पैसे वापस करेगा सी के। तो इसी को कहते हैं द राइट ऑफ सब्रोगेशन। अब देखते हैं क्या होता है लीगल सब्रोगेशन। लीगल सब्रोगेशन बताया गया है अंडर सेक्शन 92 पार्ट 1 या पैरा 1।
अब ये बताता है द प्रिंसिपल ऑफ रीइंबर्समेंट। ये वो सेम प्रिंसिपल है जो दिया गया है अंडर 69 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये क्या बता रहा है कि व्हेन अ पर्सन इंटरेस्टेड इन मेकिंग सम पेमेंट विच अनदर पर्सन इज बाउंड टू मेक। तो फॉर एग्जाम्पल मैं उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड तो हूं, पर पैसा वापस करना है किसी और को, यानी कि मॉर्गेजर कोई और है, मॉर्गेज डेट किसी और को वापस करना है, पर वापस कर देता हूं मैं, देन सच अ पर्सन यानी कि मैं मस्ट बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द मॉर्गेजर। तो मॉर्गेजर से पैसा मुझे मिलेगा। अब इसी का पहला एग्जाम्पल है प्यूनी मॉर्गेजी, यानी कि सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। ये अधिकार होगा सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी का। क्या मतलब हुआ इसका कि फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है और उसने इस पे ले रखे हैं 3 लोन्स अलग अलग, बी, सी और डी। पहले बी, फिर सी और फिर डी। अब यहां पे जो सी है वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है ऑफ बी और डी है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी ऑफ बी एंड सी। यानी कि ए ने पैसे ले रखे हैं बी, सी और डी से और उसके बदले एक सिंगल प्रॉपर्टी को रखा हुआ है मॉर्गेज पे। यहां पे डी क्या करता है, बी का पैसा वापस कर देता है और खड़ा हो जाता है इन शूज ऑफ बी। तो अब जब ए चाहेगा रिडम्पशन करना यानी कि पैसे वापस करना, तो सबसे पहले पैसे वापस करेगा 50,000 रुपीज टू डी, ना कि बी, क्योंकि बी को पैसा ऑलरेडी मिल चुका है डी से। यही है प्यूनी मॉर्गेजी का कॉन्सेप्ट कि एक व्यक्ति के पैसे देने के बाद उसके शूज में खड़ा हो जाता है दूसरा व्यक्ति। इसी को कहते हैं सबरोगेशन बाय प्यूनी मॉर्गेजी। अगला क्या है, रिडम्पशन बाय को मॉर्गेजर। तो फॉर एग्जाम्पल एक ही प्रॉपर्टी थी XYZ, इस पे 2 व्यक्ति थे ए और बी, दोनों ने ले रखे थे इस पे लोन्स। अब दोनों व्यक्ति अपने अपने लोन्स के लिए, अपने अपने मॉर्गेज डेट के लिए प्रिंसिपली लायबल हैं, यानी कि खुद से ही लायबल हैं। जनरली वो खुद से ही लायबल होंगे, लेकिन अगर वो एक ही प्रॉपर्टी है या फिर वो को मॉर्गेजी है मतलब, तो फिर एक व्यक्ति के पैसे वापस ना करने के ऊपर दूसरा व्यक्ति अपने आप बन जाएगा श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाला, कि अगर पैसा वापस नहीं कर पाया बी तो मैं वापस कर दूंगा। ये ऑलरेडी रिलेशनशिप बन जाएगी। इसी को कहेंगे रिडेम्पशन बाय को मॉर्गेजर। अगला क्या है, व्हेन द श्योरिटी ऑफ द मॉर्गेजर रिडीम्स मॉर्गेज। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी कि अगर पैसे वापस मैं ना कर पाया, मॉर्गेजर पैसे वापस ना कर पाया, तो वापस कर देगा मेरा श्योरिटी। और जब श्योरिटी पैसे वापस कर देगा तो ही विल स्टैंड इन द शूज ऑफ मॉर्गेजी अगेंस्ट मी, यानी कि मॉर्गेजर, यानी कि वो पैसा मेरा वापस जब कर देगा उसके बाद खड़ा हो जाएगा इन द शूज ऑफ मॉर्गेजी हिमसेल्फ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, रिडेम्पशन बाय द परचेजर ऑफ द इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। फॉर एग्जाम्पल ए मॉर्गेजेस इज प्रॉपर्टी टू बी, ए मॉर्गेजेस सेम प्रॉपर्टी टू सी। अब एक्स ने परचेज कर लिया इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन और बी को पैसे दे दिए, यानी कि ए ने लोन ले रखा था बी से और सी से और प्रॉपर्टी दे रखी थी मॉर्गेज पे। अब बी का पैसा वापस कर दिया एक्स ने, तो अब बी के शूज में खड़ा हो चुका है एक्स। इसी को कहते हैं ऑफ द इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है कन्वेंशनल सबरोगेशन, दिया गया है अंडर पैरा नंबर 3 ऑफ सेक्शन 92। ये क्या बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एक मॉर्गेज डेट है जो किसको वापस करना होता है, मॉर्गेजर को, पर वो वापस नहीं करता। उसकी जगह वापस कौन करता है, थर्ड पर्सन, एक स्ट्रेंजर जिसका उस प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वापस कर देता है पूरा का पूरा पैसा, यानी कि फुल प्रॉपर्टी को रिडीम कर देता है अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर वो एंटर कर जाएगा इनटू द शूज ऑफ द मॉर्गेजी अगेंस्ट द मॉर्गेजर, जिसका पैसा उसने वापस किया है। इतनी सी बात केवल कहता है। अगर आपको वीडियो पसंद है, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।